लगता है कि उसको मैथमेटिक्स आता है, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो, ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सीयूटी में भी पूछा गया है, एक बार जेईई मेंस में देखा था मैंने, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा हल्का में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। और एक बार किस में आया था यार, ये कोई एग्जाम था, उसमें एग्जाम का नाम नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन दिखा था मेरे को एक बार, मैं पेपर में सॉल्व कर रहा था बाकी पेपरों का। तो अगर आपको लगता है कि यस सर मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो चलो ट्राई करते हैं। चलो भाई सुकुमार ट्राई मारो। जो बच्चा बिल्कुल नया है ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर ए प्रोबेबिलिटी डिपेंड होता है बी पे, कि भाई बी होगा तभी ए हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा और नीचे आएगा पी बी। पूरी की पूरी कहानी हमारी इस पे टिकी हुई है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ओके बेटे प्रिया ट्राई करो। सर ये इजी लग रहा है, वेरी गुड बेटा पीयूष। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो हमारा ये है, सेकेंड फॉर्मूला और देखते हैं क्या है, पी ए यूनियन बी का। ये क्लास 11 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ, ये क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिवीजन करवा रहा हूं छोटा सा, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि हम डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं। और एक और फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। तो मैंने कहा था जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो लिख लो, बी पे नहीं है तो बी लिख लो, पी बी, और माइनस में इनका इंटरसेक्शन। तो एक्सरसाइज 13.1 पूरा का पूरा इन तीनों फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। ये तीन फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ समझते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। अब पी ए है, अब पी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसको 1 में से हम पी ए को माइनस कर देंगे। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी जो अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है। ये अगर आपको आता है तो आप सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं, किसी बच्चे ने आंसर निकाला है। तो एक बच्चा बोल रहा है सर 1/2 प्रिया, ओके बेटा चलो चलो आ जाओ। अब फेयर डाइज रोल्ड, ई है 1 3 5 है और एफ है 2 3, ठीक है। जी है ये रहा, हमारे पास सब गिवन है। क्या निकालना है, पी ई बाई एफ। ये तो आसान लग रहा है यार मेरे को, क्या लगा दो फॉर्मूला, ठीक है बेटा, अपॉन पी एफ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, पुट करते चलो। हमें ये निकालना है पी, अरे अरे भैया क्या हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ, कितना है ई और एफ के अंदर कॉमन वैल्यू 2 इधर भी नहीं, 3 यहां पर है और 3 यहां पे है, तो दोनों में कॉमन है 3। सर बहुत इजी है, हाँ बेटा वेरी गुड, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब कुछ इजी होता है। सर मेरी तबीयत खराब ठीक नहीं थी इसलिए, कोई बात नहीं बेटा, आपने देख लिया होगा लेक्चर, मुझे पता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 3 है। टोटल आउटकम कितना होगा, अ फेयर डाई इज रोल्ड, तो टोटल आउटकम कितना होगा 1/6, सही है। टोटल आउटकम हमारा 6 है, तो ये हो गया 1/6 अपॉन पी एफ। एफ में कितना है 2 और 3 है, 2 वैल्यू है 2/6। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 0 हो जाता है हमारा, खत्म गेम। कैलकुलेशन है ही नहीं चैप्टर में, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है तो इसमें 0 मिस्टेक करना है अपने को, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 0 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कोई बोलेगा बेटा पी ई इंटरसेक्शन एफ 0 है तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, बताओ कोई भी बच्चा। 0 आएगा ना। यही एक बार क्या हुआ था, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था, इसने साफ साफ कह दिया कि पी इंटरसेक्शन एफ 0 है, बच्चों ने आंसर 0 नहीं किया, उनको लगा ही नहीं कि 0 आंसर हो सकता है। तो भाई 0 होता है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगला क्या है, पी एफ अपॉन ई, इसका हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई पी ई। क्या बात है यार, इजी इजी क्वेश्चन है तो, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, देखते हैं। दोनों में कॉमन तो वही रहेगा, पीई कितना आइए 3/6, खत्म गेम, क्या दिक्कत है। बाकी ये सब क्वेश्चन खुद से कर लेना यार, मैं करवाने के क्या ही करवाऊं इन सब चीजों में। ये वाला मैं करवा देता हूं, ये थर्ड पार्ट करवाता हूं, ताकि फोर्थ वाला आप लोग होमवर्क में कर सको। ये वाला पार्ट भी आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। मैं थर्ड केस करवाता हूं, ठीक है। करो बेटा, कर लिया आपने थर्ड केस, थर्ड वाला कर लो। क्या है,
ई यूनियन एफ, ये निकालना आप लोगों को आता होगा। यूनियन का मतलब होता है ई एंड, नहीं ऐसा नहीं है, सेट वाले में ऐसा निकलता है, समझाता हूं मैं। हमें निकालना है ई यूनियन एफ, तो इसका मतलब है ई एंड एफ के एलिमेंट्स को मिला के लिख दो बस, है ना। यही सिली मिस्टेक एग्जाम में होता है। 1 3 5 2 3 इनको लिख दो यहाँ पे, 1 3 1 के बाद 2 आता है, सॉरी 1 2 3 5, तो ये हो गया ई यूनियन एफ। यहां से इसका निकाल लो प्रोबेबिलिटी, ई यूनियन एफ का, तो कितना हो गया, 4 हो गया ना, 4/6, समझे। जो आप कर रहे थे वो फॉर्मूला वाला था, उसके लिए इंटरसेक्शन का होना जरूरी है। तो ये हमारा हो गया, ऐसे रहने दो उसको, और हमें सॉल्व करना है पी ई यूनियन एफ अपॉन क्या है, जी है भाई, जी, ओ तेरी जी। अब एक मूवी आया था ओजी, किसने देखा क्या? अब एक मूवी आया था ओजी, पवन कल्याण सर का, अच्छी मूवी थी। चलो ओजी, जी से ओजी याद आया मेरे को। तो ये वाला तो हो गया अपना दोनों में इंटरसेक्शन, इस वाले में और जी, अरे जी वाला भी तो पता करना पड़ेगा, बी इसमें और इसमें कॉमन जो है वो लिखो, पहले फॉर्मूला बना लो, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, कुछ ऐसा बनेगा ये फॉर्मूला। ये बच्चे गलती करते हैं, गलत मत करना भाई कोई भी बच्चा, ठीक है। ये बन गया इसका फॉर्मूला, क्योंकि जो यहां होता है यहां होता है, उसके बीच में आता है इंटरसेक्शन। अब इनके बीच में देखो क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में, तो इसका तो ये रहा, और जी देख लो क्या है, जी में क्या है भाई, 2 3 4 5 लिख लेते हैं जी वाले का, 2 3 4 5। दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन में है 2 3 5 ना, 2 3 5, तो कॉमन तो आ गया 3/6, है ना। इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में, तो 3/6 ऊपर हो गया, अपॉन 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 क्या है, अपॉन पीजी, जी कितना है 1 2 3 4, 4/6, लो भाई 3/4 आ गया। आसान था क्वेश्चन। तो जो मैंने कुछ पार्ट्स छोड़ दिए हैं वो आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, बहुत आसान है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है।